अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। रहबर एकेडमी का जो गेस्ट पेपर शुरू है, जिसमें पहला पेपर अभी शुरू है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट 4 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कुछ सवाल नंबर 5 जो है वो पहले बता दूं, सवाल नंबर 5 किस तरह बोर्ड के पेपर में आता है। सवाल नंबर 4 जो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक रहेगा, हॉट्स क्वेश्चन रहेगा, आपकी जहनी सलाहियत को जांचने वाला क्वेश्चन रहेगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। एक क्वेश्चन करना है आपको 3 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन भी कंस्ट्रक्टिव नेचर का रहेगा, मतलब यहां पर यह उम्मीद की जाती है कि बच्चा स्टूडेंट अपने खुद से कोई क्वेश्चन यहां पर करे, उसकी जहानत का इस्तेमाल करके वो खुद करे। इस तरह के क्वेश्चन नंबर 5 में रहेंगे। छोटे रहेंगे, उनका हल छोटा रहेगा, लेकिन समझदारी के क्वेश्चन रहेंगे। आपको समझना पड़ेगा, समझकर उसका हल आपको करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे पास ये गेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को और उसको हल करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। सवाल नंबर 5, मंदगजल सवाल में से एक सवाल हल कीजिए। 3 मार्क्स के लिए है, 2 दिए रहेंगे। अब पहला सवाल देखिए आप, मुरब्बे मसावत का एक इबारती सवाल बनाइए जिसका जवाब 25 या तो साल हो या मीटर हो या आदमी हो या वगैरह, जो आपकी मर्जी आप ले सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं और उसे हल भी कीजिए। यानी आपको सवाल तो बनाना है। अभी तक आपने सवाल दिया जाता था, आपको उसको हल करना होता था। अभी आप खुद से एक सवाल बनाइए और उसको हल कीजिए और उसका जवाब यहां पर दिया कि 25 आना चाहिए कोई भी सूरत में। बात समझ में आ गई सवाल? यानी पहले आपको सवाल बनाना है और उसको हल करना है और उसका जवाब आपको 25 लाना है या 25 उसका जवाब होना चाहिए। ऐसा यहां पर जो है इसका कहने का मतलब है इस क्वेश्चन नंबर 5 के पहला सवाल। चलिए सॉल्व करते हैं हम उसको। क्वेश्चन नंबर 2 बाद में देखते हैं हम, जो सवाल नंबर 2 है। चलिए पहला यहां से सॉल्व करता हूं मैं। देखिए, अब देखिए तरीका, देखिए ऐसे बहुत से सवाल आएंगे जिसमें जवाब अलग अलग होंगे। तो आपको साल ले, मीटर ले, आदमी ले, कुछ भी ले, जो आपकी मर्जी से आप ले सकते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन, यहां पर आपको एक आजादी दी गई है, आप कुछ भी ले सकते हो। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। इस सवाल की ट्रिक समझ लीजिए। आपको जो तरीका आता है वो तरीके से कीजिए, लेकिन मैं जो ट्रिक से करता हूं वो ट्रिक आप यहां पर देख लीजिए। ये 25 जो हमारे पास जवाब है ना, ये रफ काम मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये कौन सा काम है? रफ काम। अच्छी से समझ लीजिए, ये रफ वर्क मैं कर रहा हूं। मैंने क्या किया, पहले 25 लिख लिया। ये जो 25 था इसको आप नफी में लिखेंगे। काय में लिखेंगे? नफी में। अब कोई भी एक नंबर लीजिए और कोई भी एक अपनी मर्जी से, लेकिन ज्यादा छोटा और ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इससे कम रहे तो बेहतर है, इससे कम रहे तो, जैसे अब मैं ले रहा हूं 20 ले लिया मैंने, 20 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, आप 15 ले सकते हो, आप 20, जो आपको लेना है वो ले सकते हो। अब देखिए इन दोनों की अगर हम जरब करते हैं तो 25 दूनी 50, यानी ये हो जाएगा 500। ये क्या हो जाएगा? 500। इतना समझ में आया? हमको क्या बनाना है? मुरब्बई मसावत। देखिए मैंने जवाब ले लिया, एक 25 और एक 20। बात समझ में आई मैंने कैसे किया? फिर से देख लीजिए। जवाब था 25, हमको सवाल में दिया था, उसको लीजिए माइनस में और उसको कोई भी एक अदद से जरब कीजिए। उससे 3 कम हो, उससे 2 कम हो, उससे 5 कम हो, इससे ज्यादा कम मत लेना। तो मैंने इससे 5 कम लिया, यानी 20 ले लिया और इन दोनों की जरब किया तो 25 दूनी 50, तो ये माइनस 500 हो गया। बात समझ में आ गई इतनी? ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं। अब ये आ गया मेरे पास और इन दोनों का फर्क देखिए आप कितना होता है। ये जमा में रहेगा हमेशा, 25 और 20, ये फर्क 5 आ गया। ये फर्क कितना आ गया? 5। तो ये रफ वर्क इतना करना है। उसके बाद सवाल बनाना है। देखिए कैसे सवाल बनाता हूं। सीता की मौजूदा उम्र जो भी हम लेते हैं 100, ये तो हमेशा रहेगा। और इन दोनों का फर्क कितना है? 5 साल। तो लिखेंगे और 5 साल पहले की उम्रों का, अब इन दोनों की अगर हमने जरब किए तो कितना आया? 500। हासिले जरब 500 है, उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए।
हो गया सवाल। देखिए कैसे सवाल बनाया मैंने, समझ में आया मैंने किस तरह सवाल बनाया। मैंने एक जो जवाब था उसको ले लिया, उससे एक छोटा अदद लिया, चाहे 3 छोटा हो चाहे 5 छोटा, मैंने 5 छोटा लिया। ठीक है, 5 छोटा लिया तो उनका जो 5 साल पहले की उम्र का हासिल ज़र्ब। अब देखिए ये सवाल बन गया, इसके आपको मार्क्स मिल गए। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो इसको हल करते हैं हम। इस सवाल को हल भी कीजिए उसने कहा है, तो हल कैसे करेंगे। फर्ज किया सीता की मौजूदा उम्र x साल, क्योंकि हमने बोला साल मीटर आदमी तो हमने साल लिया, और 5 साल पहले की मौजूदा उम्र, 5 साल पहले की उम्र ये हो जाएगी x माइनस 5 साल। 5 साल पहले यानी अभी उसकी उम्र 1 साल है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, उसमें से आप माइनस 5 कर दीजिए, 20 होगी, है ना। ठीक है, अब इन दोनों का हासिल ज़र्ब, इन दोनों का हासिल ज़र्ब, तो शर्त के मुताबिक इन दोनों का हासिल ज़र्ब यानी x ज़रब x माइनस 5 बराबर इन दोनों का हासिल ज़र्ब 500 है। अब इसको हल करेंगे तो x को x से ज़रब करेंगे हम तो x स्क्वायर मिलेगा हमको, फिर x को 5 से ज़रब करेंगे तो माइनस 5x मिलेगा, और ये 500 जैसा है वैसे रहेगा। समझ में आ गया। अब 500 को इधर लेकर आ जाइए तो आपको मसावत मिलेंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। माइनस 500 के अज्जा ज़रबे निकालेंगे, जो हमने पहले से निकाल के रखे हुए हैं उसको ही लिख देना है आपको, और डायरेक्ट कॉस में लिखेंगे x माइनस 25 और एक कॉस में लिखेंगे x जमा 20 बराबर 0। दोनों कॉस को आप अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0, या ये हो जाएगा x जमा 20 बराबर 0, या हो जाएगा नफी 25 उधर जाएगा तो ये जमा 25 हो जाएगा, या x बराबर माइनस b। उम्र मनफी नहीं हो सकती, इसलिए हम लेंगे, इसलिए सीता की मौजूदा उम्र 25 साल है। कितनी साल है, 25 साल। चलिए आपका सवाल ये हल हो गया, है ना इजी। यानी यहां पर आपको खुद कुछ करना है, सवाल बनाना हमने बनाया, कैसे सवाल बनाया उसका मेथड मैंने बता दिया। इस तरह के मेथड से आप ये मुरब्बे मसावत का सवाल बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसे कितने दो हिंदसी अदद है जिन्हें 5 से तकसीम किया जाए तो बाकी एक रहता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि सवाल कौन से इसका है। भाई ये सवाल है हिसाबी तसाउत का, ऐसे कितने मतलब n मालूम करना, n। ठीक है, तो चलिए उस सवाल को हम यहां पर हल करते हैं। देखिए उस सवाल को मैं कैसे हल करता हूं, है 5 से तकसीम किया जाए। अब ऐसे कितने कि कौन से दो हिंदसी अदद, तो दो हिंदसी अदद सबसे पहले हम लिखेंगे। तो मैं सवाल नंबर 2 यहां से हल कर रहा हूं, गौर से देखिए। दो हिंदसी आदात, दो हिंदसी आदात कौन कौन से होते हैं, 10, 11, 12, 13 और कहां तक होते हैं, 99 तक होते हैं। लेकिन उसने सिर्फ दो हिंदसी आदात नहीं बोला, उसने बोला जो 2 से तकसीम 5 से तकसीम होने पास एक बाकी रहता है। ये सोचने वाली बात है। तो अब ऐसे हिंदसी अदद निकालेंगे जो 5 से तकसीम होने वाले हिंदसी अदद। चलिए 5 से इसमें कौन कौन तकसीम होता है, 10 होता है, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 15 होगा, 20 होगा। ठीक है, आखिर में जाके 99 नहीं होगा, 98 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, 95 होगा। ये 5 से तकसीम होने वाले आदाद हमको मिल गए। लेकिन और क्या बोला था कंडीशन, कि 5 से तकसीम तो होते हैं लेकिन बाकी एक बचता है। तो आप देखिए यहां पर, तो 5 से तकसीम होने वाले आदाद मिलेंगे, 5 ज़रब 10, 5 ज़रब 2 सॉरी 5 का पाड़ा पढ़िए आप, 5 दूनी 10 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 5 या 15, 5 चौक 20, 5 10। अब अगर मैं 5 20 लेता हूं तो 5 दूनी 10, ये 100 हो जाता है। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये 3 हिंदसी अदद हो गया, ये 2 हिंदसी अदद नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे कम लेना पड़ेगा। तो ये इससे कम 19 से अगर हम ज़रब करते हैं तो हमको मिलेगा
5 9 45, 95। तो पहला अदद 10 रहेगा और दूसरा अदद 95 रहेगा, और यही मैंने यहां पर लिखा है। देखिए पहला अदद 10, लेकिन अब 5 से तकसीम पजीर आदाद कौन से? दो हिंदेसी आदाद है। तकसीम का पजीर बाकी एक बचता है या रहता है, बाकी एक बचता है, इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहला आदाद अगर मैं 10 लेता हूं जो हमने लिए, अगर बाकी एक है तो पहला आदद मिल जाएगा 11। बात समझ में आई? अगर मैं 11 को 5 से तकसीम करता हूं, देखिए रफ 11 को अगर मैं 5 से तकसीम करता हूं, 5 दूनी 10, कितना बचा? 1। 5 से तकसीम हुआ 1 बचा ना, तो 11 आएगा। समझ में आया? और दूसरा जो रहेगा 95 में हम 1 जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 96। तो पहला आदद हमको मिलेगा 11 और आखिरी अदद हमको मिलेगा 96। तो हिसाबी तसाउद हमारा बनेगा, देखिए दो हिंदेसी अदद लिख लिया था, 5 से तकसीम होने वाले उसमें से निकाल लिया। अब 5 से तकसीम होने वाले ऐसे जिसमें से एक बचता है तो वो 11 हो जाएगा, तकसीम करे तो एक बच रहा, और आखिरी 96 मिलेगा, तकसीम करे तो एक बचेगा। ये नहीं चाहिए। अब हमारा हिसाबी तसाउद मिलेगा 11 16, समझ में आ रहा है, 21 और आगे जाएंगे तो 96। अब इन सब को अगर आप 5 से तकसीम करें तो एक बचता है। अब हमको बताना है ऐसे कितने दो हिंदेसी आदाद है जिन्हें 5 से तकसीम की जाए तो एक बाकी रहता है, तो वो आदाद ये मिल गए। अब ये कितने हैं ये हमको बताना है, तो हमको अब हमारे पास क्या क्या लिखेंगे? a बराबर 11 आ गया, d बराबर t2 माइनस t1, 16 में से 11 निकालेंगे तो हमको मिलेगा 5, ठीक है। और tn यानी आखिरी रुकन हमारे पास है 96, और हमको मालूम करना है n यानी ये कितने हैं, ये आदाद कितने हैं वो हमको मालूम करना है। बस आपका सवाल यहां से कंप्लीट हो जाएगा। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, tn की जगह रखिए 96, a की जगह रखिए 11, n हमको मालूम करना है, माइनस 1d की जगह रखिए 5, 11 को उधर ले जाइए, 96 माइनस 11 हो जाएगा, यहां बचेगा n माइनस 1 इंटू 5, 96 में से 11 गया तो आपको मिलेगा 85, ये 85 ऐसे ही रहेगा, और n माइनस 1 इंटू 5 ऐसे ही रहेगा। 5 को इधर तकसीम में लेके जाइए तो आपको मिल जाएगा 85 अपॉन 5, इधर बचेगा n माइनस 1, 5 एका 5, 3 बचा, 5 साते 35, 17 बराबर n माइनस 1, 17, ये नफी एक इधर लेकर आ जाइए, आपको जमा हो जाएगा। तो ऐसे जो आदाद है वो है 18, वो आदाद कितने हैं? 18। तो ये कंस्ट्रक्टिव नेचर के क्वेश्चन है, यहां पर आपको कुछ सोचना है और उसके बाद करना है। तो देखिए मैंने आपको डिटेल में समझाया है, आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। आपको एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है, दोनों की आप अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। पहला सवाल मसावात बनाने का है खुद से और उसको हल करने का है, दूसरा सवाल खुद समझने का है और उसको हल करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ गया होगा। यहां पर हमारा गेस्ट पेपर खत्म होता है, अगले गेस्ट पेपर के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 2-3 दिन में वो गेस्ट पेपर शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे गेस्ट पेपर है, तो अभी मैं ज्योमेट्री का गेस्ट पेपर जो है भी डालना शुरू करूंगा, उसके बाद साइंस 1 का। चलिए, जज़ाकल्लाह ताला।